दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। जब कभी भी एसबीआई का कोई अपडेट आता है, कोई न्यूज आती है ना, तो धड़कनें थोड़ी सी तेज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत मेजर गुड न्यूज है जो मैं आपके साथ यहाँ पर कंप्लीट डिकोड करूंगा। आपने देखा है कि ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है ना, इसमें जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो इकोनॉमिक, फाइनेंस और बिजनेस, बैंकिंग सेक्टर, इन सबसे जुड़े हुए होते हैं और बिल्कुल सटीक न्यूज आती है। तो यहाँ पर जो एसबीआई के चेयरमैन है उनके साथ डिस्कशन हुआ है और उनका स्टेटमेंट है और उन्होंने जो बात कही है कि एसबीआई हायरिंग को लेकर जो पॉइंट रेज किया है उसके ऊपर मैं यहां पर बात कर रहा हूं। देखो गाइस, 15,000 नौकरियां जो हैं वो अभी आने वाले दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरने वाला है, जिसमें आपकी पीओ प्लस क्लेरिकल ये दोनों वैकेंसीज होंगी। तो आपके पास एक आगे गोल्डन मौका होगा। अब देखो यहां पर जो पूरी बात है ना, वो आपको एक बार समझ लेनी चाहिए कैसे क्या इन्होंने कहा है। ओके, अब जैसे यहां पर इन्होंने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो 2025 में लगभग 15,000 से जो अधिक लोगों को भर्ती करने की योजना पर काम कर रहा है। ठीक है, अब ये 2025 की बात क्यों कही गई? क्योंकि गाइस जब 2024 में रिक्रूटमेंट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है, तो जो ज्वाइनिंग होती है ना, जो बंदे को प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलता है, जब उसकी ज्वाइनिंग होती है ब्रांच में, तो 2025 तब तक आ जाएगा। तो इस वजह से 2025 की बात यहां पर कही जा रही है। तो आपके पास एक शानदार मौका यहां पर रहेगा। और दोस्तों, करंट अफेयर्स फंडा आप सभी को गवर्नमेंट एग्जाम्स जो बैंकिंग के हैं इनकी तैयारी कराता है। इसमें आपको हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स जो कि एसबीआई पीओ ओरिएंटेड है, तो आपको 2024-2025 के लिए मिल जाएगा। प्लस साथ में रीजनिंग के वीडियोस हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन है, मॉक टेस्ट है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसमें इनरोल यहां पर कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि इन लोगों की नियुक्ति जो है परिचालन सहायक स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज से की जाएंगी। ठीक है, इसमें इनको जो है रिक्रूट यहां पर किया जाएगा। शाखाओं के विस्तार और जो रिटायरमेंट ले रहे हैं कर्मचारी हैं उनकी जगह भरने और मार्केटिंग टीम की जो क्षमता है उसको यहां पर एसबीआई इंक्रीज करने वाला है। अब देखो जो इनका सीएसए होता है ना, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ठीक है, ज्यादातर जो रिक्रूटमेंट है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक जो है वो अपने मार्केटिंग और भी चीजों को यहां पर एक्सपेंड करने वाला है। ऑफिसर्स भी नियुक्त यहां पर किए जाएंगे। लेकिन जैसा कि एसबीआई का अगर पुराना रिकॉर्ड देखोगे तो 2200, 2400, 2000 इसके आसपास में ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट यहां पर होता है। क्लेरिकल का नंबर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। प्लस साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में बैंक ने 139 नई शाखाएं खोली थी। तो मतलब यहां पर ये जो आंकड़ा है ना, वो यहां पर बात की जा रही है कि 23-24 की अगर आप बात करोगे तो 139 नई शाखाएं यहां पर खोली हैं और 24-25 में ये और ब्रांचेस यहां पर ओपन करने वाले हैं। बैंक पीओ की भर्ती प्रक्रिया जारी की जाएगी। एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश खारा, इन्होंने कहा कि वे जरूरत के हिसाब से नई नियुक्तियां करने को तैयार हैं और एसबीआई चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न श्रेणियों में मतलब 11,000 से 12,000 जो एसबीआई पीओ हैं इनको नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें पहले से ये ऑलरेडी काम कर रहा है। एक यहाँ पर पॉइंट है जो कहा जा रहा है कि 85% से ज्यादा इंजीनियरिंग डिग्री धारकों को मिलेगी नौकरी। अब देखो ये कोई मैंडेटरी पॉइंट नहीं है, लेकिन एसबीआई का अपना आंकड़ा खुद कहता है कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं बैंक में तो उसमें से आप ये मानकर चलो कि 85 जो है बी.टेक और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं और 15 लोग जो हैं ये नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं। ये इनका अलग अपना एक एनालिसिस है। तो जो दिनेश खारा है इनके अनुसार अधिकारी एवं सहायक जो एसोसिएट हैं इसमें 85% से अधिक इंजीनियरिंग उपाधि वाले हैं, मगर उन्होंने यह भी साफ किया कि इंजीनियरों की तरफ बैंक का कोई झुकाव नहीं है। इसका मतलब जो एसबीआई का क्राइटेरिया चलता आ रहा था उसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, क्राइटेरिया वही रहेगा, जो आपकी ग्रेजुएशन है वही यहां पर होगी, बस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर लें, यही मेन कहानी यहां पर रहती है। इसके बाद थोड़ा सा और हम नोटिफिकेशन में नीचे जाएं तो कुछ और बातें कही गई हैं, उनको भी एक बार डिकोड कर लेते हैं। देखो इन्होंने ये कहा है कि आगे क्या है एसबीआई का, मेजर क्या है एसबीआई का प्लान समझ ले। उससे पहले इन्होंने एक बात और भी कही है। दिनेश खारा जी ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 23-24 के नतीजों की घोषणा के दौरान इन्होंने कहा कि इसमें कुछ सूचना प्रौद्योगिकी खंड आईटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं। और शाखाओं की संख्या पर पूछे गए सवाल पर दिनेश खारा ने कहा कि शाखाओं की संख्या कम करने का कोई सवाल नहीं, हम ब्रांचेस कम नहीं करेंगे, हम ब्रांचेस को एक्सपेंड करेंगे। भारत जैसे देश में जिस तरह की आर्थिक तरक्की देखने को मिल रही है
उसको देखते हुए काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं। हमें उन खंडों पर ध्यान देना होगा जहां हमें शाखाओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो मार्च 2023 के अंत में एसबीआई की कुल 22,542 ब्रांचेस जो हैं इनके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। आगे का जो बिजनेस प्लान है उसमें एक आ गया है कि जो संचालन में मिली मदद के कारण जो सहायक कंपनी, सब्सिडीज कंपनी, इन्होंने 8,000 लोगों की नियुक्ति की। यह नियुक्ति आमतौर पर अर्ध शहरी शाखाओं में हुई है। तो मोर मैन पावर जो है इसकी योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और एसबीआई के स्टाफ का वेतन और भत्ते ज़्यादा है, वो ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर कहना है। एसबीआई समूह के अधिकारियों ने कहा कि सहायक कंपनी में काम करने वाले लोगों को बैंक ऑफिसर्स वर्क, मार्केटिंग व रिकवरी की जिम्मेदारियां दी गई हैं और इस सहायक कंपनी ने ग्राहकों तक पहुंच बनाने के किसी कार्य को जारी करने और रिकवरी करने में अच्छी भूमिका निभाई भी है। तो मतलब ये अल्टीमेटली रिक्रूटमेंट है, जो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी गुड न्यूज़ है और हम सभी को इससे काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो अपनी अच्छी तैयारी करें और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको A to Z सारे कोर्सेस और आपके प्रिपरेशन करने के लिए फ्री स्टडी मटेरियल, क्विजेस, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको पूछनी है तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन गाइस।